Today's topic is the second measure of variability, which is called quartile deviation. Okay, so what is that? That is quartile deviation. Quartile deviation. Basically, quartile deviation, abbreviated as QD, this is equal to third quarter minus the first quarter divided by 2. So basically we divide the whole distribution into 4 quarters and then we see the difference between the third and the first quarter, and that is called quartile deviation. Now for Q3 the formula is Q3 is equal to L plus 3n by 4 minus CF divided by FM into I. This is almost similar to the formula we used for median, but in median here it was 2n by 4 and here we are using 3n by 4. Similarly for Q1 this is going to be L plus n by 4 minus CF, n by 4 minus CF divided by FM into I. Now let's see how we apply it. I think you people are quite familiar with these terms. L is the lower class interval of the class interval in which the Q3 falls, and n is total number, so 3n by 4 minus cumulative frequency before the class interval in which Q3 falls, and FM is the frequency of the class interval in which Q3 falls, and I is the length of class interval. Similarly for Q1, this is L is the value of the lower value of the class interval in which n by 4 falls, and CF is the frequency जहाँ मतलब फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो क्लास इंटरवल जिसमें Q1 है उसका पीछे वाला है, एंड द FM है उसी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी जिसमें Q1 फॉल करता है, एंड I इज़ द लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. तो एक एग्जांपल के साथ हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मल डेटा लेते हैं. तो सबसे पहले जो हमारा डेटा है CI में हम लोग लेते हैं 120 प्लस 120 टू 122, 117 टू 119, 114 टू 116, 111 to 113, then 108 to 110, then 105 to 107, then 102 to 104. Sorry, this is 100, and then is 99 to 101, then is 96 to 98, 93 to 95, and 90 to 92. And the frequencies, this is what is given. Normally जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें ये सब चीज़ें दी होती हैं कि आपने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वैल्यूज़ निकालनी है. 4, 5, 9, 6, 3, 4, 2 and 1. So this is what is given. अब हमने क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा इसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करना शुरू करते हैं. तो जैसे ये फर्स्ट है, फर्स्ट को तो 1 ही रहेगा. 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 3 इसके साथ 7 + 3 is 10. तो 10 + 6 is 16. Similarly 16 + 9 is 25. 25 + 5 is 30. 30 + 4 34, 2 36, 38 and 40. जो आपका ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये जो टोटल है और यहाँ पे जो 40, ये दोनों सेम होते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़, वंस हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो हमारा रहेगा 3n by 4 और n by 4 कैलकुलेट करना. तो 3n by 4 मतलब 3 × 40 डिवाइडेड बाई 4, जिसकी वैल्यू हमारी आ जाती है 30. और इसी तरह से यहाँ पे n by 4 इज़ 40 डिवाइडेड बाई 4, जिसकी वैल्यू आती है 10. तो अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 10 और 30 कहाँ पे आएंगे. तो हमारा जो 10 है वो कहाँ पे आया, वो यहाँ पे आ गया, और जो हमारा 30 है वो यहाँ पे आ गया.
मीन्स ज़रूरी नहीं है हमारे पास बाई चांस एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ रही हैं, बट ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बार हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ हो। हमने देखना है कि इन या तो सेम वैल्यू हो या इससे बड़ी वैल्यू हो। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी या तो इससे ज़्यादा होगी या फिर सेम होगी, हमने वो क्लास इंटरवल मार्क करनी है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है दैट इज़, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमने ये मार्क कर लिए हैं जहाँ पे हमारा Q3 और Q1 फॉल करेगा। तो लेट्स राइट इट डाउन ऑल्सो। ये हमारा Q3 है और ये हमारा Q1 है। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सॉरी प्लीज़, लेट मी रेज इट एंड देन ओके। तो अब हमारे पास Q3 का जो फॉर्मूला है, जैसे कि ऊपर हमने देखा L, तो L जो Q3 का है वो 108 से लेके 110, तो 108 को हम लिखेंगे 107.5। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने लिखना है थ्री एन बाई फोर। तो 3n/4 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 30। अब उससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसके पीछे वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 25। और उसी क्लास इंटरवल पे 107.5 जो क्लास इंटरवल है उसमें अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं 107.5 मीन्स 108 को 107.5, इसमें जो सेम क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, दैट इज़ 5। ओके, सो दिस 5। सो हम ये जो 5 है इसको कहाँ पे रखेंगे, इसको हम यहाँ पे लेंगे 105। और जो हमारा आई है दैट इज़ लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। तो कोई भी क्लास इंटरवल लेंगे तो उसमें वैल्यूज़ क्या है, 93 आएगी, 94 आएगी और 95। तो 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो इसलिए क्लास इंटरवल की लेंथ आ गई 3। तो ये हमारा Q3 आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या बन जाता है, 107.5 प्लस 3 दिस इज़ इक्वल टू 110.5। और इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे Q1 की। तो Q1 जो है, Q1 के लिए अगर हमें वैल्यू सॉर्ट आउट करनी है तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 99 है तो 99 की जगह हम लेंगे 98.5। और जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हम लेंगे 7 और FM लेंगे 3। तो लेट्स राइट इट डाउन। तो हमारे पास L कितना था, L वॉज 98.5। उसके बाद प्लस हमारे पास n/4 था 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं 98.5 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 101.3। Now the next step is for quartile deviation. The formula we have to apply is quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 divided by 2। तो अगर हम ये जो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करी है 110.5 माइनस 101.5, तो उसके बेस पे हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, डिवाइडेड बाय 2 एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी, let's see, 110.5 minus 101.5, this comes out to be, this is equal to 9 divided by 2 and final answer is 4.5. So quartile deviation is equal to 4.5. Thank you.